पे श्रीमद् भागवत कथा में दिव्य कथावा का नर्मदा के नर्मदा के भाग में बर नहीं है। वो बर की तलाश करने के लिए उनके पिता कितने जगह भटके, कितने दूर दूर गए। जब भी विवाह होता था विवाह कट जाता था, विवाह नहीं हो पाता था, विवाह नहीं हो पाता था। जब 2 दिन 4 दिन 5 दिन बचता था विवाह कर जाती थी। अभी बात नर्मदा के मन में समा गई, दुख होने लगा, करे तो करे क्या। अब अपनी प्राण की आहुति देने के लिए चली गई नदी के तीरे और जा करके प्राण अंत कर रही थी। वहीं पे माता अनसुईया का आगमन होता है। बोली क्या, ये क्या कर रही हो? उन्होंने बोला कि हे माता, मैं अपने जीवन अंत कर रही हूं क्योंकि मेरे भाग में बर नहीं है। मैं जी कर क्या करूंगी? ये बात अनसुईया के मन में लग गई। बोली क्या, विवाह तो नहीं करा सकते, लेकिन हम आपको वहां तक भेज सकते हैं जो संसार के रचयिया। उन्होंने अपने बल से, सती के प्रभाव से नर्मदा को सीधे विष्णु लोक भेज दिए। जब नर्मदा वहां तक आधे रास्ते तक गई तो इंद्र का सिंहासन हिलने लगा, डोल गया। जाते जाते जब नर्मदा भगवान विष्णु जी के पास पहुंची, उधर लक्ष्मी जी उनके चरण में बैठी हैं। जब वहां पे जाने के बाद जब नर्मदा जब प्रकट हुई, स्वर्ग हिल गया। अरे पृथ्वी लोक से कौन ऐसी नारी है तो स्वर्ग में आ रही है? जा करके भगवान विष्णु से प्रश्न किए, क्या हे प्रभु, सबके भाग में बर गए, मेरे भाग में बर क्यों नहीं है? भगवान बोले कि क्या, बर तो है, बर होगा भी, लेकिन एक तरीका है। आपको प्रातः काल भगवान शंकर जी के मंदिर में जाकर के पूजा करना है और जो पहला व्यक्ति दिखाई दे उसी से विवाह योग्य है, वही तुम्हारा पति होगा। नर्मदा को सोच पड़ गई, एक तो भाग्य में नहीं है, अब भाग्य में हुआ तो इतना कठिन परीक्षा। नर्मदा भगवान जी से आशीर्वाद लेकर के आई। प्रातः काल के बेला में भगवान शंकर जी के मंदिर में जाकर के माथा झुकाती है, जो भी सदा भाव है उन पे अर्पित करके जब लौट रही थी, देखी क्या, एक कोढ़ी व्यक्ति था जो उनके नजर में आ गया। नर्मदा ने भगवान के द्वारा बताई हुई बात का पालन करके उस कोढ़ी से विवाह कर लिया। पत्नी ऐसा होना चाहिए, चाहे पति कैसा हो, सुंदर सुकांत धनवान, ये क्या है, ये काम नहीं आता। काम आता है क्या, स्नेह, प्रेम। पति पत्नी के रिश्ते में प्रेम ही सब कुछ है। पति है तो सब है, पति बिंदी, पति चूड़ी, पति कंगन, पति सिंगार, पति धन, पति दौलत, पति सब है। पति नहीं तो कुछ नहीं है।
अब विवाह तो कर लिए, लेकिन जीवन जो है कष्टमय होने लगा। उनकी सेवा के बिना, उनको खिलाए बिना ये अन्न जल ग्रहण नहीं करती थी। पत्नी ऐसा होना चाहिए। पत्नी के 3 गुण जो होते हैं घर को धनवान बनाते हैं। पाला, घर में कभी अच्छे पत्नी के स्वभाव होता है कि घर में कभी कर्कश नहीं होता। जिस घर की स्त्री अगर कर्कश करती है, बातों बातों पे चिढ़ जाए, बातों बातों पे चिल्लाए, वो घर में कभी लक्ष्मी वास नहीं करती। दूसरा, सायंकाल के समय स्त्री को कभी अन्न जूठा नहीं करना चाहिए। यानी संजय टाइम में कभी भी अन्न को जूठा नहीं करना चाहिए। ये घर क्या होगा, आया हुआ धन वापस जाता है। तीसरा, स्त्री को हमेशा खुश रहना चाहिए, चाहे थोड़ा हो या ज्यादा हो। अगर जो मिला उसी में सुखी है, उस घर में लक्ष्मी सदैव बरसती है। पुरुष के 3 लक्षण घर को बर्बाद करता है। पाला, क्या? स्त्री का मान सम्मान न करना। दूसरा, अन्य का अपमान करना। तीसरा, आलसीपन करना। जिस पुरुष के पास होगा वो कभी सुख में नहीं रहेगा। आलसी व्यक्ति के पास कभी धन नहीं होता। जो स्त्री का अपमान करे उनके घर पे धन नहीं आता। जो अन्य का अपमान करे वो कभी सुखी नहीं हो सकता। नर्मदा को कितना कष्ट है, पति कोड़ी है फिर भी विवाह कर लिए। एक बार उनके मन में लालसा हुआ कि हम भी थोड़ा जा करके धाम यात्रा करें। लेकर के अब धाम यात्रा पे जा रही है। मन में एक ही आस जगा है, क्या? बस उनके मन में भगवान जी का नाम जपा रहा है। चली जा रही है, कठिन मार्ग है, बोल नाम लेके जा रही है। कितना कठिन परीक्षा है। उनको प्यास लगती है, जल ला के देती है, आंधी तूफान चलता है, फिर भी अपने मार्ग से नहीं भटकती। पति की सेवा ही सब कुछ है। आए किसके भरोसे? पति के भरोसे। जो पति को जो स्त्री मान सम्मान न करे उसका जीवन कल्याण नहीं है। तो कभी भी स्त्री का धर्म होता है पति का मान सम्मान करना, उनके बातों का पालन करना, न कि उनका उल्लंघन करना। नर्मदा लेके जा रही है। अब एक जगह ऐसा बसेरा हुआ, एक ऐसे रास्ते में मोड़ आता है। एक ऐसे मोड़ आता है, वहां पे अब लेके जाते जाते भूख प्यास से व्याकुल है। एक तो कोड़ी है, दूसरा आंख नहीं है। इतनी समस्या है उनके पास।
फिर भी अपने पति का साथ नहीं छोड़ी। सच्चा स्त्री वही है जो बुरे वक्त में अपने पति का साथ दे। वो धर्म पत्नी होती है जो आपत्ति काले दुख में पति का साथ दे। सुख के साथी तो सब है, लेकिन दुख के जो साथी है वो धर्म पत्नी होती है। अब ऐसे ही हुआ, ये जा करके एक ऋषि मुनि से टकरा जाते हैं। ऋषि मुनि तपस्या किए होते हैं, तपस्या करते रहते हैं, 12 साल से तपस्या करते हैं, उनकी तपस्या में बाधा आता है। उन्होंने संकल्प किए क्या कि जाओ तुम मेरा तपस्या भंग किए हो, तुम कल का उगता सूरज नहीं देखोगे, कभी देख नहीं पाओगे। नर्मदा उनके चरण में गिरी, बोली क्या क्षमा कर दीजिए। क्षमा कर दीजिए, माफ कर दीजिए। गलती हो गया, एक तो मेरे पति अंधे हैं, दूसरे कोढ़ी हैं, इतने दुख है, उस पे से आप इनको मृत्यु दंड दे दिए आपने। ऐसी बात जब बोले क्या मैं तो दे दिया, अब वापस नहीं ले सकता। नर्मदा ने अपने स्त्री धर्म सती के बल पे उन्होंने भी बोले क्या मैं कल का उगता सूरज को उगने ही नहीं दूंगी, मेरे पति मरेंगे नहीं। मरेंगे कैसे जब सूरज उदय नहीं होगा। बोले क्या तू ही मेरी मंदिर, तू ही मेरी पूजा, तू ही सब कुछ हो, मेरी बिंदी, मेरी काजल, मेरी चूड़ी सब कुछ हो, आप नहीं तो कुछ नहीं। इन्होंने संकल्प कर दिए, पूरा सृष्टि में हाहाकार हो गया, हाहाकार हो गया। भगवान को आना पड़ा। अब आने की तैयारी भगवान जी अब चल रहे हैं वहां से। सृष्टि को बचाने के लिए भगवान जी का आगमन नर्मदा जी के पास अब होने को आ गया।